विंडोज फाइल सिस्टम FAT16, FAT32 NTFS। जब आप अपनी पेन ड्राइव या हार्ड डिस्क को फॉर्मेट करते हैं तो आपके सामने कुछ अजीब से नाम आते हैं, FAT32, NTFS, exFAT। क्या आपने कभी सोचा है ये क्या है और इनका क्या मतलब होता है? तो आज बात हम करने वाले हैं फाइल सिस्टम्स के बारे में। ये वो टेक्नोलॉजी है जो तय करती है कि आपके हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव पर आपकी फाइलें कहां और कैसे और कितनी सुरक्षित रखी जाएगी। हम जानेंगे पुराने जमाने में FAT16 से लेकर आज जो यूज हो रही है NTFS उसके बारे में। सबसे पहले फाइल सिस्टम क्या होती है? सबसे पहले ये समझते हैं कि फाइल सिस्टम क्या है। मान लीजिए आपकी हार्ड डिस्क एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है और आपकी फाइलें, चाहे वो आपके गाने हो, मूवीज हो या फोटो हो, वो लाइब्रेरी की किताबें हैं। अगर आप इन हजारों किताबों को बिना किसी ऑर्डर के बस फेंक दे तो क्या आप कभी कोई किताब ढूंढ पाएंगे? नहीं। आपको एक सिस्टम चाहिए, आपको एक इंडेक्स कार्ड या एक रजिस्टर चाहिए जिसमें लिखा हो कि कौन सी किताब किस अलमारी के किस सेल्फ पे रखी है। बस यही रजिस्टर आपका फाइल सिस्टम होता है। ये आपके स्टोरेज ड्राइव का एक नक्काशा बनाता है और हर फाइल का पता लिख कर रखता है, तब कि जब भी आप किसी फाइल पर क्लिक करें तो कंप्यूटर उसे तुरंत ढूंढ सके। सबसे पहले बात करते हैं FAT16। इसका पूरा नाम है फाइल एलोकेशन टेबल, FAT16। ये बहुत पुराना और सिंपल फाइल सिस्टम था जो DOS और Windows 95 जैसे पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम में इस्तेमाल होता था। इसकी कुछ कमियां हैं। सबसे बड़ी कमी इसकी थी कि यह सिर्फ 2 GB तक के पार्टीशन को सपोर्ट करता था। 2 GB के ऊपर यह पार्टीशन को सपोर्ट नहीं करता था। आज के जमाने में देखिए HD मूवी भी इससे ज्यादा होती है। ये एक फोल्डर में लिमिटेड फाइल्स ही रख सकता था और इसमें कोई सिक्योरिटी का फीचर नहीं था। कोई भी इस फाइल को डिलीट करता था या कोई भी इसे आसानी से देख सकता था। इसमें कोई सिक्योरिटी नहीं थी। समय के साथ जब हार्ड डिस्क बड़ी होने लगी तो FAT16 कम हो गया था, पढ़ने लगा था, इसलिए FAT32 आ गया अभी बाद में, FAT16 के बाद। इन्हीं कमियों को दूर करने के लिए FAT32 है। ये आज भी बहुत जगह पर देखने को मिलता है आपको। FAT32 ने FAT16 की स्टोरेज वाली समस्या को काफी हद तक हल किया है, सॉल्व किया है। यह 2 टेराबाइट तक के पार्टीशन को सपोर्ट करता है, 2 TB तक। इसमें भी कुछ कमी है। क्या कमी है? FAT32 में आप 4 GB से कोई एक अकेली फाइल नहीं रख सकते। अगर आपके पास 5 GB की मूवी है तो आप उसे FAT32 फॉर्मेट वाली पेन ड्राइव में कॉपी नहीं कर सकते, वो एरर दिखाएगा। फिर अब ये FAT32 का यूज कहां पे होता है? इसकी सबसे अच्छी बात है कंपेबिलिटी की। ये लगभग हर ऑपरेटिंग सिस्टम, चाहे वो विंडोज हो, मैक हो या लिनक्स हो, स्मार्ट टीवी हो, गेमिंग कंसोल हो, सब पर काम करता है ये। इसलिए आज भी ज्यादातर पेन ड्राइव्स और मेमोरी कार्ड्स डिफॉल्ट रूप में FAT32 में फॉर्मेट होते हैं। इसके बाद आता है NTFS। NTFS का लॉन्ग फॉर्म है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। आज के नई सभी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, चाहे वो 7, XP, 10, 11, सब पे ये चलता है। NTFS ने FAT की लगभग हर कमी को दूर किया है। इसके कुछ फीचर्स है, देखते हैं हम। ह्यूज कैपेसिटी, स्टोरेज कैपेसिटी। इसकी स्टोरेज की कोई प्रैक्टिकल लिमिट नहीं है। ये बहुत बड़े बड़े पार्टीशन और बहुत बड़ी बड़ी फाइलों को आसानी से हैंडल कर सकता है। सिक्योरिटी, सेकंड फीचर इसका सबसे बड़ा फीचर है। NTFS में आप फाइल परमिशन सेट कर सकते हो, यानी आप यह तय कर सकते हैं कि कौन सा यूजर आपकी फाइल को सिर्फ देख सकता है और कौन उसे बदल सकता है और कौन उसे डिलीट कर सकता है। थर्ड है जर्नलिंग। ये एक बहुत ही शानदार फीचर है। मान लीजिए आप कोई फाइल कॉपी कर रहे हैं और अचानक लाइट चली गई। FAT32 में आपकी वो फाइल करप्ट हो सकती है, लेकिन NTFS ऐसा होने नहीं देगा। वो होने से पहले एक लॉग बुक में लिख के रखता है कि वो क्या करने जा रहा है। जर्नलिंग करके रखता है कि मैं अभी क्या करने जा रहा हूं। अगर कोई गड़बड़ होती है तो उस लॉग बुक को देखकर सिस्टम को वापस सही सलामत वही
पोजीशन पे लेके आएगा। और फोर्थ है कंप्रेशन एंड इंक्रिप्शन। एनटीएफएस में आप फाइलों को कंप्रेस करके जगह बचा सकते हैं और इंक्रिप्ट करके उन्हें और भी ज्यादा सुरक्षित बना सकते हैं। कई बार लोग एनटीएफएस 5 के बारे में पूछते हैं। एनटीएफएस 5 कोई अलग फाइल सिस्टम नहीं है, ये एनटीएफएस का एक नया वर्जन है जो विंडोज 2000 के साथ आया था। इसके कुछ अन्य फीचर्स है जैसे कि डिस्क कोटास, लिमिटेड यूजर स्टोरेज। आप हर यूजर के लिए स्टोरेज की एक लिमिट दे सकते हैं, जैसे बच्चों को पॉकेट मनी आप देते हो कि तो आप इतने ही जीबी स्टोर कर सकते हो। ईएफएस, इंक्रिप्टिंग फाइल सिस्टम, फाइलों को और भी मजबूत तरीके से इंक्रिप्ट कर सकते हो। आज हम जो एनटीएफएस इस्तेमाल कर रहे हैं वो इसी का एडवांस रूप है। अगर आप एक पेन ड्राइव या मेमोरी कार्ड को फॉर्मेट कर रहे हैं जिसे आपको अलग अलग डिवाइस जैसे टीवी, कार, स्टूडियो पर इस्तेमाल करना है, तो आप FAT32 यूज करें। बस 4 GB तक की फाइल लिमिट इसके अंदर आप सेव कर सकते हो। वही अगर आप अपने कंप्यूटर के इंटरनल हार्ड ड्राइव सी ड्राइव को फॉर्मेट करें तो हमेशा एनटीएफएस ही चुने। ये आपको स्पीड, सिक्योरिटी और भरोसा तीनों देता है। अब हम कंपैरिजन की बात करेंगे। FAT16 यह मैक्सिमम पार्टीशन 2 GB तक ही सपोर्ट करेगा, FAT32 2 TB तक और एनटीएफएस अनलिमिटेड। मैक्सिमम फाइल साइज, इसके अंदर कुछ MB की फाइल साइज कर सकते थे आप। जब FAT32 आया तो 4 GB की लिमिट है और इसके अंदर 16 TB प्लस की लिमिट है। FAT16 में कोई सिक्योरिटी फीचर नहीं था, FAT32 भी नहीं था, नहीं ये सिक्योरिटी फीचर। एनटीपीएस में सिक्योरिटी भी है, इंक्रिप्शन भी है। कंपैटिबिलिटी, ये FAT16 ओल्ड सिस्टम पे काम करेगा, FAT32 ऑलमोस्ट ऑल ओएस पे काम करेगा और एनटीपीएस ओनली विंडोज पे काम करेगा। रिलायबिलिटी, ये वीक है, FAT32 भी वीक है और ये जनरलाइजिंग को सपोर्ट करता है। अगर आपका जरूरी डेटा गलती से डिलीट हो गया है या आपकी हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड या एसएसडी काम नहीं कर रही है तो अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। नांदेड़ में हम आपको प्रोफेशनल डाटा रिकवरी सर्विस देते हैं, जहां एडवांस टूल्स और टेक्नोलॉजी की मदद से आपका खोया हुआ डेटा सुरक्षित तरीके से रिकवर किया जाता है। इसके साथ ही हम डाटा रिकवरी ट्रेनिंग भी देते हैं, जिसमें आपको बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक की पूरी जानकारी और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाती है। हमारे कोर्स में हार्ड डिस्क, एसएसडी, पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड डाटा रिकवरी के साथ साथ रियल केसेस प्रैक्टिस भी शामिल है। यह ट्रेनिंग आप ऑफलाइन नांदेड़ शहर में या ऑनलाइन घर बैठे दोनों तरीकों से कर सकते हैं। अगर आप आईटी फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं या अपनी स्किल बनाना चाहते हैं या आपका खुद का डाटा रिकवरी बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो यह कोर्स आपके लिए बिल्कुल सही है। अधिक जानकारी या सेवा के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।